गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की क्लास में हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत कौन कौन से लोग होते हैं और वे किस तरीके से कार्य करते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके ऑफिशियल हेड होते हैं, जिनके अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा अपर हाउस ऑफ और लोअर हाउस के नाम से सेंट्रल लेजिस्लेटर के अंतर्गत कार्य करते हैं। साथ ही साथ हमने प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में जाना था कि क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, वह देश का सदस्य होना चाहिए, वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, वह किसी भी पोर्टफोलियो का आधिकारिक मेंबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसके पास कोई भी मंत्रालय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसने कम से कम 35 साल की आयु को पूरा किया हुआ होना चाहिए, मतलब कि वह 35 साल का होना चाहिए। हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जनरल सिटीजन डू नॉट प्ले एनी रोल इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो सामान्य लोग होते हैं वे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई भी रोल प्ले नहीं करते। मुख्य रूप से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लोकसभा और राज्यसभा के लोगों द्वारा चुना जाता है। उसके अंतर्गत जो आपकी रूलिंग पार्टी होती है वह अपने अंतर्गत लोगों को चुनकर अपने ही मेंबर को राष्ट्रपति बना देती है। ट्रेजर ऑफ द ऑफिस, इस ऑफिस का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य रूप से अगर प्रेसिडेंट की जगह पर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यकाल है वो फिक्स 5 साल का है, लेकिन प्रेसिडेंट के कार्यकाल को किसी खास अवधि में बढ़ाया जा सकता है। वैसे तो प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का ही होता है, लेकिन अगर किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं तो इसे 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अंतर्गत ही कैन बी री इलेक्टेड एज वेल, इसे दोबारा से चुना जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफिस में फॉल वेकेंट इन केस ऑफ सडन डेथ एंड रिजाइन, साथ ही साथ प्रेसिडेंट का पद भी खाली हो जाता है अगर प्रेसिडेंट अचानक से मर जाए या फिर साथ ही वे रिजाइन कर दें। और थ्रो इम्प्लीमेंट इन देयर इज एनी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन ए पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, साथ ही साथ उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अगर वह किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को वायलेट करता है। साथ ही हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, इससे मूव कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इम्प्लीमेंट करने की एक प्रोसेस या फिर पद से हटाने की एक प्रोसेस काफ़ी मुश्किल होती है। टिल डेट नो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन इम्प्लीमेंट, आज तक कोई भी प्रेसिडेंट अपने पद से नहीं हटाया गया है भारत में। सैलरी एंड अलाउंस, उनकी सैलरी क्या होती है और अलाउंस कितना मिलता है? प्रेसिडेंट की सैलरी लगभग 90,000 रुपये प्रति महीना होती है, 90,000 पर मंथ। इसके अलावा उन्हें विभिन्न प्रकार के अलाउंस से भत्ते मिलते हैं, जैसे कि वे अगर किसी स्थान पर जा रहे हैं या फिर किसी देश में घूमने जा रहे हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार के अलाउंस मिलते हैं। ये 1,50,000 के करीब हो सकते हैं, 1,50,000 रुपये पर मंथ तक के इन्हें अलाउंस मिल सकते हैं। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर क्या क्या होती हैं आइए जानते हैं। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, प्रेसिडेंट इंडियन रिपब्लिक का हेड होता है। ही एंजॉय वेस्ट पावर, ये बहुत सारी पावरों को अपने अंदर समाहित रखता है या फिर एंजॉय करता है। सम ऑफ हिज पावर आर लिस्टेड बिलो, इसमें से कुछ पावर नीचे दी गई है। एग्जीक्यूटिव पावर, द एग्जीक्यूटिव पावर एंजॉय बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर, जो एग्जीक्यूटिव पावर है या कार्यपालिका की पावर है वे कुछ इस प्रकार है। बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट, ही सी मेक ऑल द इम्पोर्टेंट ऑफिसर अपॉइंटेड, ये सभी इम्पोर्टेंट ऑफिसर को अपॉइंट करता है, चाहे वह स्टेट के हों चाहे वह आपके यूनियन गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों। हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर आपके गवर्नर्स हैं सभी स्टेटों के, ये प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी, साथ ही साथ ये सभी यूनियन टेरिटरी पर एडमिनिस्ट्रेशन करता है।
जो शासन यूनियन टेरिटरी पर होता है, आज हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरी है, उन पर जो शासन किया जाता है ये इसके थ्रू किया जाता है। ऑल द ट्रीटीज बिकम इफेक्टिव ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट असेस। मुख्य रूप से कोई भी ट्रीटीज को इफेक्टिव तभी बनाया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट चाहे। जडिकल पावर, न्याय की ताकत के अंतर्गत उनके पास कौन सी ताकतें होती हैं या फिर कितने पावर होते हैं। साथ ही हम जानेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिविंग इन द राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में आपके प्रेसिडेंट रहते हैं। जडिकल पावर अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी आपके प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ये भी पावर है। साथ ही साथ अदर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बाकी के सभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं उन्हें भी आपके जो राष्ट्रपति हैं वे ही अपॉइंट करते हैं। नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज हर ड्यूटी। वे कभी भी किसी को आंसरेबल नहीं है, वे चाहे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप जब चाहें उनसे डिस्चार्ज पा सकते हैं। हैज द पावर टू ग्रांट pardon, restraint and remission of punishment or may reduce or remit the sentence of the convict। वे किसी भी व्यक्ति को क्षमादान देने के अधिकारी होते हैं, चाहे उसने कोई भी वर्क किया हो। राष्ट्रद्रोह को छोड़कर बाकी सभी कार्यों के अंतर्गत या फिर किसी भी ऑफेंस के अंतर्गत वे सामने वाली पार्टी को या फिर किसी भी व्यक्ति को क्षमादान देने के अधिकारी होते हैं। लेजिस्लेटिव पावर या नियम बनाने वाली शाखा के अंतर्गत उनके क्या पावर हैं। द प्रेसिडेंट समन द पार्लियामेंट ट्वाइस इन ए ईयर, हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। ये लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर रखते हैं। नो बिल कैन बिकम अ लॉ विदाउट हिज और हर अप्रूवल। बिना इनके अप्रूवल के कोई भी बिल लॉ में बदल ही नहीं सकता, इनके ऑफिशियल सिग्नेचर होने उस पर आवश्यक है। हैज द पावर टू इशू ऑर्गेनाइज व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। और साथ ही साथ ये ऑर्गेनाइज करते हैं अगर पार्लियामेंट सेशन के दौरान नहीं है तो वे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं पावर को। फाइनेंशियल पावर, आर्थिक रूप से इनके पास पावर क्या है। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस, कोई भी मनी बिल इनके बिना इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार की लॉ इनके बिना इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती। हैज द पावर टू सेक्शन मनी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड। ये किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड से सेक्शन कर सकते हैं मनी को, किसी भी व्यक्ति के लिए या फिर अपने लिए। इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर के अंतर्गत इनके पास कुछ खास पावर होती हैं। इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान ये किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की किसी वजह से फेल होने की वजह से ये किसी भी तरह के लॉ को यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ फॉरेन एलिगेशन, और खासकर किसी दूसरे देश द्वारा विभिन्न प्रकार से एक्सपेक्ट किए जाने पर ये विभिन्न प्रकार के निर्णय ले सकते हैं। मिलिट्री पावर, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। ये डिफेंस फोर्स के सबसे बड़े कमांडर होते हैं, जिसके अंतर्गत ये मिलिट्री को आदेश दे सकते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य करवा सकते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आइए जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं और साथ ही साथ उनके पास कौन कौन सी पावर होती है, इन्हें कितनी सैलरी या अलाउंस मिलता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिपब्लिक, he is assumed the office of the president of India in the absence of the president। ये प्रेसिडेंट की सभी पावरों को एंजॉय कर सकते हैं प्रेसिडेंट के अनुपस्थिति में। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उसके स्थान पर वाइस प्रेसिडेंट कार्य करते हैं। यहाँ तक कि अगर चेयरपर्सन के रूप में प्रेसिडेंट उपलब्ध नहीं है तो लोकसभा और राज्यसभा की जो मीटिंग्स होती हैं वे आपकी प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट उन्हें सुनते हैं।
इसके अलावा इनकी क्वालिफिकेशन और प्रेशर बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह 5 से 6 साल का हो सकता है या फिर ये 6 साल तक बढ़ सकता है। इसके आगे इनकी सैलरी लगभग 85,000 की होती है और साथ ही इन्हें जो अलाउंस मिलता है वो 1,25,000 या फिर 1,25,000 के करीब होता है। इलेक्शन, इनका इलेक्शन कैसे होता है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज विच कंसिस्ट ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नेमली द लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर द्वारा ही नहीं चुना जाता है इलेक्शन के थ्रू। मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर आर नॉट इन्वॉल्व इन द इलेक्शन। मेंबर जो लेजिस्लेटर के होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटर के, वे इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, जो आपके स्टेट लेवल पर आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जो सदस्य होते हैं वे इससे, या फिर जिन्हें आप विधायक कहते हैं या एमएलसीज कहते हैं, एमएलए और एमएलसीज कहते हैं, वे इसमें वोट नहीं डाल सकते। ही इज इलेक्टेड बाय ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू सीक्रेट बैलेट। ये इलेक्ट किए जाते हैं एक सीक्रेट बैलेट द्वारा। इनके फंक्शन क्या होते हैं? ही इज एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये एक्स ऑफिस चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। यहीं पर हम एक बात और जानते हुए चलते हैं कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो ये राज्यसभा को संभालते हैं। अगर प्रेसिडेंट हैं तो प्रेसिडेंट भी राज्यसभा में चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ही एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट नहीं है तो ये प्रेसिडेंट की तरह भी कार्य करते हैं भारत में। ये इलेक्शन और फंक्शन होते हैं। द सेंट्रल लेजिस्लेटर, आइए जानते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटर के अंतर्गत जो असेंबलीज होती हैं, लोकसभा या राज्यसभा, वे किस तरीके से कार्य करती हैं और क्या क्या होती हैं। द लोकसभा इज रेफर्ड टू ए लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है पार्लियामेंट का। इट इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल। इसे हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज ऑल इट्स मेंबर ब्रिंग टू एंड डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। क्योंकि ये सभी लोग जो लोकसभा में के सदस्य हैं वे लोगों द्वारा चुने जाते हैं और इन्हें एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा के सदस्य इन्हें कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य इनकी स्ट्रेंथ लगभग 552 मेंबर्स के रूप में होती है, 552 मेंबर्स। इन 552 मेंबर्स में से 530 मेंबर्स स्टेट से चुने जाते हैं या फिर सभी स्टेटों के सदस्य हो सकते हैं। अलग अलग स्टेटों में से लोगों को चुनकर इनके मेंबर बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी के 20 होते हैं ये यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास अब यूनियन टेरिटरी 7 से बढ़कर 9 हो गई हैं, तो ये 9 यूनियन टेरिटरी में से छांटकर बनाए जाते हैं। इसके बाद बाकी बचे हुए 2 मेंबर्स आपके एल्बो इंडियन समुदाय से बिलोंग करते हैं या फिर आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, SC/ST ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो उनकी विभिन्न प्रकार की कंडीशनों को सुनते हैं। इनका कार्यकाल कब तक का होता है? इनका कार्यकाल वैसे तो आपका 5 साल का ही होता है, लेकिन एक समय के अकॉर्डिंगली 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 5 से 6 साल तक का हो सकता है। और यदि किसी वजह से इनके कार्यकाल में बदलाव करना पड़े, जैसे कि रूलिंग पार्टी आज बीजेपी है लेकिन वो उसके मेंबर या एमपी अगर ऑब्जेक्शन में चले जाएं या अपोजिशन पार्टी में चले जाएं तो उसकी सरकार गिर सकती है। ऐसी स्थिति में जो इनका कार्यकाल है वह बढ़ सकता है। किसी भी मेंबर को पार्लियामेंट के अंतर्गत एमपी बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। आइए जानते हैं ये क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन है कि यह व्यक्ति भारत का सदस्य होना आवश्यक है। साथ ही साथ दूसरी शर्त यह है कि इसका वोटर लिस्ट में नाम होना आवश्यक है। और तीसरी और अंतिम जरूरत के रूप में शर्त यह है कि यह 25 साल की आयु को पार किए हुए होना चाहिए।
अर्थात 25 साल की उम्र इसकी कम से कम होनी चाहिए। इलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, आइए जानते हैं। द मेंबर ऑफ लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो मेंबर है लोकसभा के, ये सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र से लोगों द्वारा मेंबर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुने जाते हैं और उन्हें पार्लियामेंट में बुला लिया जाता है। जिस पार्टी से वे बिलोंग करते हैं, मान लीजिए कोई पार्टी सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रखती है तो उसे रूलिंग पार्टी बनाने के लिए प्रेसिडेंट द्वारा इनवाइट कर दिया जाता है। द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्ट इट्स चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। जो नए चुने हुए मेंबर हैं लोकसभा के, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन को चुनते हैं, जिसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम से जाना जाता है। वाइस